हेलो बेटा, आज हम लोग आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। आई होप कि आप लोगों को पढ़ के बड़ा मजा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट पे अपना प्यार दिखाएं और एनएम ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए एनएम ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। हैप्पी लर्निंग, एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। देख लिया था, ये वाला ग्राफ पढ़ लिया था, ये कैसे हुआ करके, ठीक है। डन। ये आदमी का नाम याद रख लेना बस, लैंगम्यूयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नाम याद रखने से ज्यादा कुछ भी इसमें काम का नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट और अनवांटेड गैसेस और वेपर। तो काय में यूज करते हैं इसको? मास्क में यूज करते हैं। किन लोगों के मास्क में यूज करते हैं? जो वो होते हैं ना, माइन में वर्कर होता है ना, और मतलब जो खदानों में काम करते हैं वर्कर, जो बहुत पॉइजनस गैसों के आसपास रहते हैं, तो उनके मास्क में यूज करते हैं। तो क्या होता है, इसके अंदर होता है चारकोल। तो चारकोल क्या करता है वो, अच्छा नहीं, ये दूसरा वाला दिखा रहा है। पॉइजनस वेपर्स आर प्रेजेंट इन एयर, दिस कैन बी ऑब्जॉर्ब्ड बाय सुटेबल एब्जॉर्बेंट। इन फर्मेंटेशन इंडस्ट्री द ओडर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन मेक द प्रोडक्ट अनपैलेटेबल। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री यानी कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, है ना, शराब बनाने की इंडस्ट्री है वो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। उसमें फर्मेंटेशन के कारण CO2 प्रोड्यूस होती। तो अब ये CO2 की जो ओडर है उसके कारण वो प्रोडक्ट अनपैलेटेबल, मतलब उसको खाया नहीं जा सकता, मतलब पिया नहीं जा सकता, पैलेट से नीचे नहीं उतरेगा। तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय चारकोल। उसमें चारकोल डाल देते हैं तो एब्जॉर्ब कर लेगा। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। शुगर जो बनता है वो शुगर कैसे बनता है? शुगर बनता है शुगर केन जूस से, है ना। और शुगर केन जूस कौन से रंग का होता है? ग्रीन या ब्राउन कलर का, जैसा भी देखने में है ना। उस शुगर केन जूस में से जो कलर है उसका, वो कलर अपन निकालने के लिए काय का यूज करते हैं? कलर निकालने के लिए अपन लोग चारकोल का यूज करते हैं, है ना। फुलर अर्थ ये एक प्रकार की रेत होती, तो उसका उपयोग करेंगे। इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर, विनेगर एटसेट्रा देयर आर नंबर ऑफ कलरिंग इंप्योरिटीज, these are removed by absorbents like charcoal, fuller earth etc. ठीक, आगे आ जाओ। क्रिएशन ऑफ हाई वैक्यूम। क्रिएशन ऑफ हाई वैक्यूम, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कहीं वैक्यूम क्रिएट करना है, तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? वैक्यूम पंप लगाएंगे। तो वैक्यूम पंप क्या करेगा? पूरी एयर को बाहर खींचेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर थोड़ी बहुत एयर बच जाती है उसके अंदर, तो बची हुई एयर को निकालने के लिए अपन उसमें क्या डाल देते हैं? चारकोल डाल देते हैं। तो चारकोल क्या करेगा? चारकोल बची हुई सारी गैसों को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, तो चारकोल एब्जॉर्ब्स ऑल गैसेस एट लो टेम्परेचर। Thus, if a vessel is first evacuated by conventional techniques, evacuated यानी खाली कर दिया गया, conventional technique यानी पंप लगा के, and then connected to charcoal at low temperature, the residual gases will be absorbed by it and ultra high vacuum in the vessel will be obtained. क्या बन जाएगा? अल्ट्रा हाई वैक्यूम बन जाएगा। कैटालिसिस में यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन में निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम और हाइड्रोजन, है ना, वहां पर यूज करते हैं निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम और हाइड्रोजन। तो वहां पर याद होगा क्या बोलना चाहिए उसको, एड्सॉर्प्शन का ही केस है। प्लेटिनियम के बहुत सारे हाथ होते ऐसे करके, प्लेटिनियम के बहुत सारे हाथ होते हैं। अपन इसके ऊपर हाइड्रोजन डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इसके सरफेस के ऊपर आकर के एड्सॉर्ब हो जाती है, यहां पर आके चिपकने लगती है। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। यहां पर आकर के चिपक जाएगी। ठीक है, ये कहलाएगा एड्सॉर्प्शन। तो वही कैटलिस्ट है, ये एक प्रकार का कैटलिस्ट है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू वनस्पति घी 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं, वहां पर काम आता है। ठीक है ना। मेडिसिन, बहुत सारी ड्रग्स है जो, है ना, many drugs are absorbed by the various body tissues, their effectiveness can be controlled by their selective absorption। selective absorption का कोई खास काम करना।
लुब्रिकेशन, ग्रेफाइट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस, ठीक है। हायर एल्टीट्यूड पे उसकी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज लूज हो जाएगी। एट हाई एल्टीट्यूड इट लूजेस इट्स लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज बिकॉज द प्रेशर ऑफ द गैस इज वेरी मच रिड्यूस्ड, लीडिंग टू द रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड गैसेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्रेफाइट। सरफेस ऑफ ग्रेफाइट के ऊपर क्या है, गैसें जो चिपकी रहेंगी और रिमूव हो जाएंगी। गैसें रहने के कारण क्या होगा, वो लुब्रिकेंट के जैसा काम करेगा, ठीक। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इसको याद रख लेना। क्रोमेटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका। बाकी तो कुछ खास नहीं है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में कोई खास नहीं है काम, ये सब देख लेना, कोई काम का नहीं। समरी लिखाई हुई है, समरी में क्या क्या है कहानी में, वही सारी चीजें जो पढ़ाई है उसी को शॉर्ट में दिया हुआ है समरी, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला वाला पार्ट इस चैप्टर का। कौन सा पार्ट है वो था एड्सॉर्प्शन, ठीक है। एड्सॉर्प्शन कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। क्या क्या याद रखना है, एड्सॉर्प्शन उसकी डेफिनेशन, फिजिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और एड्सॉर्प्शन आइसोबार, ये दोनों याद रखने, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में जो ग्राफ बन रहा है उस पर जो न्यूमेरिकल बनेगा वो न्यूमेरिकल जरूर से, अच्छा वो क्वेश्चन नंबर 92 दिया था ना पिछली क्लास में, वो किया नहीं था अपन ने, तो आओ जरा निकालो एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 92 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 92 निकालो, ये वाला बनाए क्या, ये वाला क्यों बन गया, चलो। ग्राफ बिटवीन log x by m and log p is a straight line at angle 45 डिग्री सेंटीग्रेड with the intercept OA as shown, ठीक है। अभी बोल रहा है ये, इसमें क्या था, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का क्या फॉर्मूला था ये भैया, ये ना ये जेई मेंस का इंपॉर्टेंट सवाल है, भयंकर पूछता है, इसी साल पूछा है, इसी साल उसमें करेक्शन गया है ना, मतलब आंसर गलत आया था, अब उन लोगों ने गलत दिया था, अपना अलग आ रहा था, तो फिर बाद में उन्होंने करेक्ट किया। चलो, तो इधर क्या था इक्वेशन अपने पास में, अपने पास में था x बाय एम बराबर के पी 1 बाय एन। इसमें लॉग लगा लोगे दोनों तरफ, लॉग वाला इक्वेशन है, देखो लॉग वाला ग्राफ बना, लॉग लगा लोगे, लॉग x बाय एम बराबर लॉग के प्लस लॉग पी रेज टू द पावर 1 बाय एन, इसका एन आगे आ जाएगा। लॉग x बाय एम बराबर लॉग के प्लस 1 बाय एन लॉग पी। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, जो इक्वेशन लेके आए अपन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहां पर ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या है, log x बाय एम है ना, और c किसके बराबर है, c बराबर है log k के, x एक्सिस पे log p है और 1 बाय एन स्लोप के बराबर है। अब मेरे को चाहिए x बाय एम एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm। क्या क्या दिया है देखो भैया, फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से मेरे को क्या नजर आ रहा है, अच्छा ये नीट में भी पूछता है ना, एक दो बार पूछ चुका है, क्योंकि इजी सवाल है, कुछ भी टफ नहीं। फ्रॉम ग्राफ x बाय एम की वैल्यू, x बाय एम किसके बराबर है, y के इक्वल, खैर वो तो निकालना है मेरे को। ये log 2 क्या है, इंटरसेप्ट, तो ग्राफ से मैं देख के बोल सकता हूं इंटरसेप्ट बराबर क्या है, log 2। log k की वैल्यू आ गई log 2, क्योंकि इंटरसेप्ट किसके बराबर है, log k के बराबर। दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे तो k की वैल्यू आ गई 2। अच्छा, क्वेश्चन में प्रेशर दिया है 2 atm, मेरे को n की वैल्यू भर चाहिए। हाँ, और ग्राफ से और क्या समझ में आ रहा है, स्लोप, स्लोप किसके बराबर है, 1 बाय एन के, तो tan थीटा बराबर स्लोप बराबर 1 बाय एन। थीटा कितना दिया है, 45 डिग्री सवाल में दिया हुआ है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर 1 बाय एन, 1 बराबर 1 बाय एन, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, या n की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, x बाय एम बराबर k p की पावर 1 बाय एन,
है ना, 1/n ही लिख देते, छोड़ो, x/m निकालना है मेरे को सवाल में, क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ x/m एट प्रेशर ऑफ 2 atm, p दिया है 2 atm, पुट कर दूंगा मैं p की जगह 2 atm, n की जगह 1 और k की वैल्यू 2 अपन ने ऊपर निकाली 2, तो यहां से आ जाएगा x/m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 2 2 4, समझ आया? ठीक, तो ये वाला भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, तो आंसर आ जाएगा पहला वाला। ठीक, डन, नोट कर लो इसको भैया जल्दी से। ये है भैया कोलाइडल सॉल्यूशन, 3 प्रकार के सॉल्यूशन, ये भी कक्षा 9th क्लास में रहा होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन है नहीं, कुछ तो था इसके बारे में मेरे को जहां तक ध्यान है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले सॉल्यूशन जो है वो 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार होता है इसमें, अरे ये तो लिखा तो है यार, मैं जबरदस्ती लिखा रहा था, खैर चलो ठीक है। सबसे पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, और तीसरा होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन पानी में रेत घोल दी, तो पानी में रेत का सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, पानी में रेत घोलोगे तो थोड़े समय के बाद रेत क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी, सस्पेंड कर जाएगी, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक, ट्रू सॉल्यूशन, पानी में नमक डाल दिए, पानी में नमक डाल के आप मिला दो, हमेशा घुला रहेगा, कभी नीचे नहीं बैठता, कभी नहीं बैठता। ठीक, ट्रू सॉल्यूशन नमक कितना होता है, बहुत बारीक होता है, पानी में जाने के बाद और पार्टिकल्स फाइन हो जाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं और सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल दोनों के बीच में होते हैं। ठीक है, बस केवल और केवल किस चीज के आधार पर बना हुआ है, साइज के आधार पे, और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। ठीक है, देखो सस्पेंशन के पार्टिकल्स ग्रेटर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूंगा तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, कहां करेंगे, यहां करेंगे। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, या एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻8 सेंटीमीटर, है ना, आप लोग बचपन से जानते हो ये बात। ये -5 सेंटीमीटर से बड़ा है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 1000 × 10⁻8 सेंटीमीटर से बड़ा। 1000, ये 10⁻8 सेंटीमीटर को क्या लिखूंगा मैं, 1000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 1000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा, ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इधर आ जाओगे, इसको कैसे लिखोगे, 10⁻⁻5, यानी 10⁻⁻5 तो यही हो गया 1000 एंगस्ट्रॉम, और 10⁻⁻7 को लिखने जा रहा हूं मैं 10 × 10⁻8 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो गया 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और ये 10⁻⁻7 से कम, यानी दिस इज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक भाई, ये डेटा याद रखना है, ये जो डेटा है ना, ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि 1000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा, 10 एंगस्ट्रॉम से कम, और दोनों के बीच में। ठीक, मेंशन कर लेना वहीं पे छोटा सा, 1000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा, 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा, और दोनों के बीच का साइज। ठीक है बेटा, अब ये जो कोलॉइडल सिस्टम है ना, इसके 2 फेज होते हैं, एक हेट्रोजीनस सिस्टम है, होमोजीनस हेट्रोजीनस समझते हो। होमोजीनस सिस्टम वो होता है जहां पर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती। हाँ बहुत बढ़िया साहू जी, सेपरेशन बाउंड्री एब्सेंट होती, 9वीं क्लास पढ़ के आया लड़का है। सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती, मतलब आप उसको देख नहीं सकते। जैसे यहाँ एयर में कौन कौन सी गैस है, एयर में है O2, N2, है ना, बहुत CO2 है ना, बहुत सारी गैस है,
मैं ढूंढ पा रहा हूं कि CO2 कौन सी है और O2 कौन सी, नहीं ढूंढ पा रहा, होमोजीनस है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो दिस इज अ होमोजीनस मिक्सचर एयर, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हेट्रोजीनस सिस्टम होता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस होगा कैरेक्टर, इसको याद रखना। इसमें 2 फेजेस होंगे। अब हेट्रोजीनस है मतलब आप उसमें बता सकते हो कि अलग अलग है, 2 चीजें हैं, जैसे वो नमक और शक्कर, आप बता सकते हो ना, नमक कहाँ है शक्कर कहाँ है, देख के बता सकते हो, शक्कर बड़ी होती नमक छोटी होती, देख सकते हो। या आप तेल में पानी डालो तो देख के बता सकते हो ना, तेल ऊपर तैर रहा है पानी नीचे है, सब्जी में तैरता रहता है तेल, है ना। अभी जैसे होटल जाते हैं अपन, तो जैसे सब, पता नहीं तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मैं कहीं से ऑर्डर किया अगर और सब्जी आई घर में, तो जब सबसे पहले मैं डब्बा खोलता हूँ तो उसको ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके उसका तेल पूरा जला देता हूँ, क्योंकि उसमें इतना सारा तेल तैरते रहता है, अपने अंदर ऐसे ही बहुत तेल है ना, और क्या करेंगे अपन, है नहीं। तो वो कैसा सिस्टम हो गया, हेट्रोजीनस हो गया। और अगर हेट्रोजीनस सिस्टम है तो उसमें 2 फेजेस नजर आएंगे, पानी में तेल डाल दोगे तेल अलग नजर आएगा, पानी अलग नजर आएगा, तो इट इज अ हेट्रोजीनस, कोलाइडल सिस्टम इज हेट्रोजीनस इन कैरेक्टर, कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, 2 फेज होते हैं, फेज के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। ठीक, डिस्पर्स्ड फेज कुछ भी नहीं है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड यानी फैला, फैला हुआ फेज, ठीक। और दूसरा होता है जिसको अपन लोग कहते हैं, इधर लिखा है डिस्पर्शन मीडियम, वो मीडियम जहां पर फैला है, ठीक। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, वो फेज जो फैला है, और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम, वो मीडियम जहां फैला है ना। अब आपने पानी में नमक डाला तो क्या चीज फैल गई, नमक फैल गया, काय में फैल गया, पानी में फैल गया, समझ में आ रही बात। तो नमक क्या हो गया, फैला हुआ फेज, डिस्पर्स्ड फेज। किसके जैसा एक्ट करेगा डिस्पर्स्ड फेज, सॉल्यूट के जैसा। इट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन एंड इज जस्ट लाइक सॉल्यूट इन अ ट्रू सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल द कोलाइडल स्टेट ऑफ सल्फर इन वाटर, सल्फर को डाल दिया पानी में, द फॉर्मर एक्ट्स एज अ, यह स्पेस मतलब यह है, फॉर्मर एक्ट्स एज अ डिस्पर्स्ड फेज, फॉर्मर, फॉर्मर यानी पहले वाला, सल्फर जो है वो डिस्पर्स्ड फेज के जैसा काम करेगा, ठीक। डिस्पर्शन मीडियम, इट इज नॉर्मली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, इट इज जस्ट लाइक सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, किसके जैसा होगा, सॉल्वेंट के जैसा। द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज आर स्कैटर्ड इन द डिस्पर्शन मीडियम। गोली मारो, तुम तो केवल ये याद रखना, लॉक कौन कर दिया इसको, तुम तो केवल ये याद रखना, डिस्पर्स्ड फेज है वो किसके जैसा एक्ट करता है, सॉल्यूट के जैसा, और एक है डिस्पर्शन मीडियम, ये डिस्पर्शन मीडियम किसके जैसा बिहेव करता है, सॉल्वेंट के जैसा। इतनी बात याद रख लेनी, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, फिजिकल स्टेट और फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के आधार पर कि डिस्पर्स्ड फेज कैसा है और मीडियम कैसा है। अगर मैंने गैस को, अच्छा ये काम का है भैया, है कैसे किया अपन ने, जैसे डिस्पर्शन फेज कहां गया भैया, हाँ, डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट है, सॉल्यूट कैसा हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे ही सॉल्वेंट भी कैसा हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इनका फिर अब वो बना लिया, सॉलिड के साथ सॉलिड, सॉलिड के साथ लिक्विड, सॉलिड के साथ गैस, समझ में आ रही बात। फिर लिक्विड के साथ सॉलिड, लिक्विड के साथ लिक्विड, लिक्विड के साथ गैस एंड सो ऑन, ठीक है। तो बहुत कचरा कर दिया मैंने, आ जाओ इधर बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्स्ड फेज बहुत कंझट है सही में। डिस्पर्स्ड फेज अगर गैस हो, मतलब गैस हो सॉल्यूट, ज्यादा मात्रा में गैस नहीं हो, कम मात्रा में गैस हो, है ना। ये डिस्पर्स्ड फेज क्या है, यहां लिख लो ऊपर में, तुम्हारे समझने के लिए बाद में ध्यान आएगा। ये क्या है, ये है सॉल्यूट। और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, ये है सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट, ठीक है। तो गैस है सॉल्यूट और सॉल्वेंट है लिक्विड, मतलब बहुत सारे लिक्विड में
थोड़ा सा गैस, तो बहुत सारे लिक्विड में थोड़ा सा गैस, फोम और फ्रोथ, झाग, साबुन की झाग, ठीक है, फ्रोथ हो गया। सोप सॉल, लेमोनेड की जगह ना वो लिख लेना, बहुत सारे लिक्विड में थोड़ी सी गैस, लेमोनेड की जगह, लेमोनेड वो अंग्रेजी शब्द है, तुम तो लिख लेना क्या, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, है ना, बहुत सारे लिक्विड में थोड़ी सी गैस, ठीक। अगला, बहुत सारे सॉलिड में थोड़ी सी गैस, बहुत सारे सॉलिड में थोड़ी सी गैस, इसको बोलते हैं अपन लोग सॉलिड फोम। प्यूमिस स्टोन, प्यूमिस स्टोन सुना, हाथ पर रगड़ने का पत्थर आता ना एक, तो नहीं आता, बाथरूम में रखते पैर हाथ घिसने के लिए, अंग्रेज लोग रखते हैं, इंडियन लोग तो बेचारे अपना गमछा निकालते हैं, उसी से रगड़ते हैं और हो जाता है काम उन लोगों का, तो वो होता है। तो वो साबुन जो है वो पत्थर में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो छोटे छोटे छेद में क्या होगा, बीच में जाके हवा घुस जाएगी। तो बहुत सारा सॉलिड है, थोड़ी सी गैस है ना। जैसे आपके पास में हो गया ये प्यूमिस स्टोन, हो गया स्टाइरिन फोम। स्टाइरिन फोम मतलब वो जो गद्दों में नहीं लगता है फोम, वैसा कुछ। तो गद्दों में फोम, बीच में क्या भरी होती है, उसमें हवा। अरे बैठते तो हवा निकलती ना, कभी सोफे वोफे में बैठ के देखना, आवाज आती है नहीं। तो अच्छा, ब्रेड है, ब्रेड में बहुत सारा क्या है, सॉलिड है, बीच में थोड़ी थोड़ी क्या भरी हुई, हवा। तो आप लोग ब्रेड भी लिख सकते हैं यहां पर, ब्रेड। अच्छा, ये एक व्हिप्ड क्रीम है, ये आजकल इंडिया में चलने लगी, बाकी अंग्रेजों क्या बहुत चलती है ना, व्हिप्ड क्रीम। ये वो होता है व्हिप्ड क्रीम किसके जैसा, जो वो केक के ऊपर आइसिंग होती है ना, उस प्रकार का कुछ व्हिप्ड क्रीम होता है। केक के ऊपर आइसिंग कैसे बनाते हैं, आइडिया किसी को? बटर लेते हैं, हाँ बेटा बता। वो व्हिप्ड क्रीम बहुत सारा ऐसे मार्केट में मिलता है, फिर उसको ऐसे बोल में डाल के ऐसे कई घंटों तक ऐसे चलाते रहते हैं। हाँ, क्यों चलाते हैं ऐसा, बहुत बढ़िया, सही बता रही। वो थोड़ा हवा आ जाती है। हाँ, ऐसे हिलाने से क्या होता है, उसके अंदर हवा भर जाती। तो क्रीम है, क्रीम के अंदर मलाई है एक प्रकार की, कह लो आप, है ना। उसको बहुत देर तक अपन, बटर है, बटर को भी बहुत देर तक हिलाते रहेंगे तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, हवा भर जाएगी। आप वो मशीन लेके, वो जो हैंड वाला नहीं आता है, हैंड ब्लेंडर बोलते हैं, उससे लेके आप हिलाइए जोर जोर से, तो उसके अंदर हवा भर जाएगी। और हवा भर जाने की वजह से उसमें बहुत सारा क्या है, सॉलिड है, और थोड़ी सी क्या है, हवा है, बहुत मतलब या लिक्विड है, बहुत सारा लिक्विड है और थोड़ी सी गैस है, हवा है ना, सॉलिड थोड़ी लिक्विड है, तो वो व्हिप्ड क्रीम बन गया। नेक्स्ट आ जाओ, कहां गया, ये है ना, ये एक साथ है, ये लिक्विड, ये वाले लिक्विड को काट के ना ऊपर लिख लेना, एरोसॉल ऑफ लिक्विड। वो लिक्विड, वो स्पेस आ गया बीच में, एरोसॉल ऑफ लिक्विड। इसमें क्या किया, एरोसॉल मतलब एयर में सॉल्यूशन बना दिया, तो डिस्पर्शन फेस या कह लो सॉल्वेंट, बहुत सारी गैस में थोड़ा सा लिक्विड, बहुत सारी गैस में थोड़ा सा लिक्विड, जैसे बादल, बहुत सारी गैस है उसमें थोड़ा सा लिक्विड है, होगा भी इसमें। फॉग, क्लाउड, फाइन इंसेक्टिसाइड स्प्रे, वो जो छींटते नहीं, सैनिटाइजर छींटने वाला है ना, वैसा कुछ, ठीक, वो हो गया। लिक्विड में लिक्विड, ये नॉर्मल अपन पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इमल्शन। इमल्शन, मिल्क है, मिल्क काय का इमल्शन है, मिल्क, ऑयल इन वाटर। मिल्क में बहुत सारा ऑयल होता है, वो जो बनती ना, घी भी निकलता है दूध से, तो घी क्या है, एक प्रकार का तेल ही तो है ना, तो ऑयल इन वाटर। नेक्स्ट, सॉलिड में लिक्विड, बहुत सारा सॉलिड है उसमें थोड़ा सा लिक्विड, इसका एग्जांपल है जेल। ये नाम याद रखना, ये इमल्शन नाम इंपॉर्टेंट है, जेल नाम इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल एक दो याद रख लोगे तो बढ़िया है, समझ के अपने हिसाब से, ठीक है ना। बहुत सारे सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड, तो क्या हो गया, जेल हो गया। जेल में आ गया चीज, बटर, बूट पॉलिश। बूट पॉलिश अगर चेरी ब्लॉसम का याद हो आप लोगों को, तो चेरी ब्लॉसम का जो गोल वाला डब्बा आता था, काला वाला, किया होगा ना स्कूल में पॉलिश। जूता उता पहनते थे, नहीं पहनते, चप्पल पहन के जाते, जूता पहने होगे ना सर, हम लोग नंगे पांव सर, पत्ता लपेट के जाते थे, है
चप्पल पहन गए हो, जूता पहन गए हो, जूते में चेरी ब्लॉसम पॉलिश करते थे बहुत दिन। जिसका चेरी ब्लॉसम का डब्बा भाई साहब बहुत यूनिक है, बचपन में खुलता नहीं हो, उसको अलग से बिल्कुल साइड से दबा खोलना होता है, उसके लिए भी टैलेंट चाहिए, ऐसे खोलोगे तो नहीं खुलेगा। तो जो चेरी ब्लॉसम का डब्बा है उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दो, या आप अगले अगले साल यूज करो, पिछले साल का बचा हुआ है ना, तीसरी क्लास का बचा हुआ, चौथी क्लास में कई बार होता है पड़े रहता है, यूज कर लेते हैं अपन लोग है ना। चौथी क्लास में यूज करो तो देखा होगा कैसे उसमें क्रैक पड़ जाता है, सूख जाता है पूरा, बहुत दिन यूज नहीं करो तो सूख जाता है। क्यों सूख गया? क्योंकि उसका लिक्विड जो है वो क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया। उसमें बहुत सारे सॉलिड में क्या है, थोड़ा सा लिक्विड है, बहुत सारे सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड, बूट पॉलिश। ठीक, टेबल जेली, टेबल जेली अंग्रेजी किताब है ना, टेबल जेली मतलब लोगों के यहाँ घरों पे रखते हैं जेली वेली होती है ना वो, उसमें भी सॉलिड बहुत सारा होता है, लिक्विड थोड़ा सा होता है। कर्ड हो गया, कर्ड भी वैसे ही है। नेक्स्ट, बहुत सारी गैस में थोड़ा सा सॉलिड। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह देखना थोड़ी धूप निकल आए, रोशनदान में से जो वो आती है रोशनी आती, उसमें आपने देखा होगा ऐसे डस्ट के बहुत सारे पार्टिकल नजर आते हैं, तो वो क्या है, बहुत सारी गैस में थोड़ा सा सॉलिड, क्या है, डस्ट है वो है। तो बहुत सारी गैस में थोड़ा सा सॉलिड, एरोसॉल ऑफ सॉलिड, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया। सॉलिड, बहुत सारे लिक्विड में सॉलिड, ये नॉर्मल सॉल्यूशन है जो अपन पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे लिक्विड में सॉलिड, तो दीज आर सॉल, इसका नाम याद रखना सॉल। तीन नाम याद रखने आपको, तीन नाम याद रखने बेटा है ना। सबसे अबे क्या हो गया इसको, सबसे पहला नाम आपको याद रखना है इमल्शन, ये नाम इंपॉर्टेंट है इमल्शन का, है ना, इमल्शन वाला, ये इमल्शन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जेल इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है, और सॉल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इमल्शन क्या होता है, लिक्विड में लिक्विड। जेल क्या होता है, सॉलिड में लिक्विड। और सॉल क्या होता है, लिक्विड में सॉलिड, जो अपन नॉर्मली पढ़ते हैं। तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना। सॉल, अच्छा लिक्विड, ये बहुत कुछ भी हो गया। मस्ट पेंट क्या होता है, मस्ट पेंट क्या होता है, मस्ट पेंट, मस्ट पेंट, मस्ट पेंट, पता नहीं क्या है, भगवान जाने। मस्ट कुछ और है, मस्ट पेंट लिखा गया, ये मॉइस्ट पेंट तो नहीं, पता नहीं क्या है। मस्ट को काट लो बेटा, पेंट रहने दो, याद रहेगा, पेंट है। स्टार्च डिस्पर्स्ड इन वाटर, ये स्कूल वाले दिखाए होंगे अगर स्कूल में प्रैक्टिकल चल रहा होगा तो। स्टार्च, गोल्ड सॉल, गोल्ड का सॉल बनेगा, उसमें गोल्ड सॉलिड पार्टिकल रहेंगे लिक्विड में, तो सॉलिड इन लिक्विड। मडी वाटर हो गया, इंक हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, सॉलिड में सॉलिड, इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल, ठीक, रूबी ग्लास, जेम स्टोन, इस टाइप का, ठीक। कितने हो गए टोटल अपने पास में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। कायदे से होने 9 चाहिए थे। अगर आप देखोगे तो अपन ने क्या क्या मिलाया, अपन ने ले लिया जैसे डिस्पर्स्ड फेज, यानी मैंने ले लिया सॉल्यूट, और मैंने ले लिया डिस्पर्जन मीडियम, यानी मैंने ले लिया क्या, सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। तो अभी जैसे मैं सॉल्यूट ले सकता हूं, किसको किसको सॉल्यूट ले सकता हूं, मैं जैसे सॉल्वेंट की बात करूं, मैं सॉल्वेंट ले रहा हूं सबसे पहले लिक्विड को। अब इस लिक्विड में मैं क्या क्या चीज घोल सकता हूं, लिक्विड में मैं सबसे पहली चीज घोल सकता हूं सॉलिड, जो मैं नॉर्मली घोलता हूं, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सॉल। लिक्विड में सॉलिड जो नॉर्मल घोलते हैं उसको सॉल। लिक्विड में मैं क्या घोल सकता हूं, लिक्विड, इसको क्या बोलूंगा मैं, इमल्शन, दिस इज इमल्शन। लिक्विड में मैं और क्या घोल सकता हूं, लिक्विड में मैं गैस घोल सकता हूं, लिक्विड में गैस घोल दिया, है ना। इसका कोई बहुत ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मगर आप ये याद रख सकते हो कि लिक्विड, बहुत सारे लिक्विड में थोड़ी सी गैस, क्या हो जाएगा अपना, कोल्ड ड्रिंक, है ना, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, एक ही मतलब है नहीं।
विप्ड क्रीम हो गया, है ना, इस टाइप का। ये याद रख लोगे तो बढ़िया बात है। आगे बात करते हैं। और ये हो गया लिक्विड में तीनों चीज घोल सकता हूं। और क्या कर सकता हूं मैं? सॉलिड में लिक्विड घोल लूं, सॉलिड में गैस घोल दूं, और सॉलिड में सॉलिड घोल लूं। ये कर सकता हूं। समझ में आ रही बात? बहुत सारे सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड, बहुत सारे सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड, गीला गीला हो गया ना सॉलिड, इसको बोलेंगे जेल। ये जेल याद रख लेना। जेल का एग्जांपल हजारों, बूट पॉलिश और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे, है ना। बहुत सारे सॉलिड में थोड़ी सी गैस घोल दिया, नाम याद रखने की जरूरत नहीं। प्यूमिस स्टोन हो गया, प्यूमिस स्टोन हो गया, आपका ब्रेड हो गया, फोम हो गया, इस टाइप के हो गए, है ना। बहुत सारे सॉलिड में बहुत सारा सॉलिड, बहुत सारे सॉलिड में थोड़ा सा सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड, इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल। ये लास्ट में लिखा था, अपन ने पढ़ा नहीं। सॉलिड सॉल बोलते हैं इसको, सॉलिड सॉल, सॉलिड में सॉलिड। ये इसका एग्जांपल हो गया आपके एलॉयज, है ना। आयरन में आपने सुना होगा, स्टील में आयरन के अंदर क्रोमियम, निकल, ये सब होता है ना। एलॉय हो गए। जेम स्टोन हो गए। जेम स्टोन, जितने भी जेम स्टोन है, जितने भी सब सॉलिड होते हैं ना। जेम स्टोन यानी जो पहनते नहीं हाथ में, पुखराज, फलाना ढिमाका, दुनिया भर का, सब सॉलिड है, रंग बिरंगे। एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड घुला होता है, ठीक है। अगला हो गया आपका रूबी ग्लास। रूबी ग्लास, रूबी ग्लास क्या होता है? वो जो रंग बिरंगा कांच होता है ना, दैट इज कॉल्ड रूबी ग्लास। तो एक कांच में दूसरा कांच घुला होता है उसमें। यहां तक तो हो गया भैया, बहुत आसान था। अब मैंने क्या किया? अब मैंने ले लिया गैस, तो मैंने गैस में घोल दिया सॉलिड, बहुत सारी गैस में थोड़ा सा सॉलिड। क्या बन गया ये? एरोसॉल। एयर में बना एरोसॉल ऑफ सॉलिड। और इसमें क्या कहलाएगा आपका? क्या क्या आ जाएगा इसमें? स्मोक आ जाएगा, डस्ट आ जाएगा, एंड सो ऑन। बहुत सारी गैस में मैंने थोड़ा सा लिक्विड घोल दिया, बहुत सारी गैस में थोड़ा सा लिक्विड, दिस इज कॉल्ड एरोसॉल ऑफ लिक्विड। ऐसे लिख के जरूर देखना, एरोसॉल ऑफ लिक्विड। एरोसॉल ऑफ लिक्विड में क्या क्या आ जाएगा? आप स्प्रे है ना। बहुत सारी गैस में थोड़ा सा लिक्विड, क्लाउड है, फॉग है ना। आजकल चल रहा है फॉग, बहुत दिन से चल रहा है इंडिया में, है नहीं। फिर आपका इंसेक्टिसाइड स्प्रे है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। क्लाउड और फॉग हो गया। एक चीज यहां नोटिस करना, आपको पूरे उसमें कहीं भी गैस में गैस नहीं मिलेगा। देखो गैस में गैस नहीं है, पूरे में गैस गैस दोनों तरफ नहीं। और इसका आंसर मैं शुरू में बता चुका हूं, क्यों नहीं। होमोजेनस मिक्सचर वो लोग फॉर्म करते हैं। बहुत बढ़िया। गैस और गैस का मिक्सचर कैसा होता है? होमोजेनस। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है? हेट्रोजेनस। इसीलिए गैस और गैस को ये होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर, नॉट कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है, ये बात याद रखनी भैया, ठीक है। तो ये जरूर से कहीं पर ध्यान, वैसे तो लिखा ही हुआ है ये पूरा, है ना। बेटा मैं लिखाने बैठूंगा तो तुम पागल हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूं, इतना सारा है, ठीक है। बाद में दिया भी होगा, वो मैंने लिखाया होगा, कहीं नहीं लिखाया होगा तो अभी लिख लेते हैं। नहीं लिखा है तो लिख लो भैया, इसी में लिख लो। तुम लिखना मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, मिक्सचर ऑफ टू और मोर गैसेस is a homogeneous mixture, therefore is not considered as a colloidal solution. Therefore is not considered as a colloidal solution. दो गैसों का मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनस होता है, इसलिए उसको कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं मानते। आ जाओ भैया।
A colloidal solution in which dispersion medium is liquid or gas is called a sol. क्या बोलते हैं उसको अपन? सॉल बोलते हैं. लिक्विड और गैस होगा, इज कॉल्ड अ सॉल. दे आर कॉल्ड हाइड्रोसॉल और एक्वासॉल. हाइड्रोसॉल किसको बोलेंगे? हाइड्रोसॉल उसको बोलेंगे जहां पर मीडियम क्या हो? हाइड्रो यानी वाटर. एक होता है एक्वासॉल. एक्वासॉल किसको बोलेंगे? मीडियम क्या हो? एयर. एक होता है एल्कोसॉल. मीडियम क्या होगा? एल्कोहल. एक होगा बेंजोसॉल. मीडियम क्या होगा? बेंजीन. सिंपल सी बात. ठीक. एल्कोसॉल, बेंजोसॉल, एक्वासॉल, हाइड्रोसॉल. ठीक. कोलॉइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्शन मीडियम आर गैस आर कॉल्ड एरोसॉल. एरोसॉल बोलते हैं जब डिस्पर्शन मीडियम गैस होता है. देखो गैस था, पहले वाले का नाम था एरोसॉल ऑफ सॉलिड. दूसरे में भी गैस था, क्या नाम था? एरोसॉल ऑफ लिक्विड. तो गैस होगा तो एरोसॉल. ठीक. कोलाइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड आर कॉल्ड जेल. They have a more rigid structure. Some colloids such as gelatin can behave as both sol and gel. ये भी बढ़िया बात है. जिलेटिन ऐसा पदार्थ है जो दोनों जैसा काम कर सकता है. गर्म करोगे तो क्या होगा? पिघल जाएगा. पिघल जाएगा तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोसॉल. ठीक. जब आप उसको ठंडा कर दोगे लिक्विड हो जाएगा, हाइड्रोसॉल बन गया, लिक्विड हो गया. जब आप उसको लो टेम्परेचर पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? जेल बन जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा. सिंपल सी बात है, उसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं. ये वाला जो सॉल है लायोफिलिक और लायोफोबिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक. तो लायोफिलिक और लायोफोबिक भयंकर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लायोफिलिक और लायोफोबिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लायोफिलिक, लायोफोबिक यानी कैसे इंपॉर्टेंट है? लायो मतलब क्या लाया है और क्या ले जाएगा, वो वैसा नहीं. लायोफिलिक, लायोफोबिक. लायोफिलिक दो शब्द से बना है. एक है लायो और एक है फिलिक. लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट और फिलिक का मतलब होता है लविंग. ऐसी प्रजाति, ऐसा सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट लविंग हो. लायोफोबिक भी दो शब्दों से बना है. लायो और फोबिक. लायो यानी सॉल्वेंट. हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक होता है, वैसे हाइड्रो की जगह लायो, सॉल्वेंट ले लिया. ठीक है. और फोबिक यानी क्या हो गया? हेटिंग हो गया. सिंपल सी बात इतनी याद रखनी, लायोफिलिक सॉल्यूशन मतलब यहां पर जो कौन सॉल्वेंट को पसंद कर रहा है? सॉल्यूट. सॉल्यूट सॉल्वेंट को पसंद कर रहा है. आपस में घोलना चाहोगे, दोनों में बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत है, घोलना चाहोगे तो क्या होगा? घुल जाएगा, बहुत आसानी से घुल जाएगा. कैसे बनाया जाएगा? कुछ नहीं करना. ये लेना है सॉल्वेंट, चम्मच में लेना है सॉल्यूट, इसमें डालना है, चम्मच से थोड़ा सा हिलाना है, तैयार है बिना किसी तकलीफ के. ठीक है. तो यहां पर लायोफिलिक है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग. सिंपल मिक्सिंग से प्रिपेयर कर सकते हो, है नहीं. ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसकी. घोलोगे घुल जाएगा. लायोफोबिक है. कौन सॉल्वेंट हेट कर रहा है? सॉल्यूट. सॉल्यूट सॉल्वेंट से डर रहा है. आपने इधर डाला, ऐसा इमेजिन करना, कार्टूनों में होता नहीं, चम्मच से जा रहा है तो चम्मच जो सब मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूल चम्मच पकड़ के नहीं जाएंगे. इमेजिन कर, पर नहीं जाना चाह रहे हैं अंदर चले भी गए तो उससे चिढ़ते हैं तो उसके साथ घुलेंगे मिलेंगे क्या? अरे ना जी ना, बिल्कुल नहीं घुलेंगे. और जब बिल्कुल नहीं घुलेंगे तो आपने ऐसे ये लिया, एक चम्मच सॉल्वेंट लिया, एक चम्मच सॉल्यूट डाला, आप घोलने की कोशिश कर रहे हो, घुलेगा क्या? आपने गुस्से से देखा, घुल, क्यों नहीं घुल रहा है? तो थोड़ा घुल भी जाएगा एक पल को, लेकिन आप जैसे थोड़ा इधर उधर नजर घुमाओगे तो वापस अलग अलग हो जाएगा. इजीली ऐसे चम्मच से मिला के बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते. इनको बनाने के लिए प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स.
इनको बनाने के स्पेशल मेथड्स होते हैं। ठीक, अब मैंने क्या बताया, आप जैसे ही थोड़ा इधर उधर नजर घुमाओगे लायोफोबिक वाले अलग अलग हो जाएंगे, और आप लायोफिलिक है एकदम, एक दूसरे में प्यार है, मरे पड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे केस में आप उधर दूर भी कहीं जाओगे तो ये लोग अलग होने वाले हैं क्या? नहीं होने वाले हैं। लोग कैसे हैं? स्टेबल। तो यहां लिख लेना भैया, ये कैसा है? स्टेबल है, और ये कैसा होता है? ये होता है अनस्टेबल, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये तो खैर हुई छोटी सी बात, लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो उधर भी लिखाया हुआ है सब, मत लिखो, कोई जरूरत नहीं। आ जाओ उसी को पढ़ लेते हैं अपन। द कोलाइडल सिस्टम इन विच पार्टिकल्स ऑफ the colloidal system in which particles of dispersed phase have great affinity for the dispersion medium, प्यार है एक दूसरे के बीच में, है ना, are called lyophilic, this solvent loving colloids. In such colloid the dispersed phase does not get easily precipitated, मतलब अलग अलग नहीं हो रहा है। अब आपने लिक्विड में सॉलिड डाला, अगर दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो उसमें भारी कौन होगा? सॉलिड, और सॉलिड कहां चला जाएगा? नीचे, नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ऐसे केस में इन सच केसेस द डिस्पर्स्ड फेज डज नॉट गेट इजीली प्रेसिपिटेटेड, क्योंकि कैसा है? फिलिक है, लायोफिलिक है ना, इजीली प्रेसिपिटेटेड, एंड द सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल। सच कोलाइडल सॉल्यूशन, अच्छा एक बार अगर कुछ ऐसा हो भी जाए कि मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, धूप में रख दिया, सारा सॉल्वेंट उड़ गया, दोनों को अलग अलग कर दिया, तो ऐसा है क्या कि अब खत्म हो गया? मैं वापस सॉल्वेंट डाल के मिलाऊंगा, दोनों में प्यार है, तो वापस से फिर से तैयार हो जाएगा। तो कैसा है? रिवर्सिबल है। अगर आपने अलग अलग भी कर दिया, वापस जोड़ोगे मिल जाएगा। लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं, लायोफोबिक हैं, इनको आपने अलग अलग कर दिया तो वो वापस जुड़ेंगे क्या? नहीं जुड़ेंगे। कैसा है? इरिवर्सिबल। ठीक है, तो सिंपल है। तो such colloidal system even if precipitated may be reconverted to the colloidal state by simply agitating यानी होता है जोर जोर से हिलाना, agitating them with the dispersion medium. Hence lyophilic colloids are reversible. कैसे होते हैं ये? रिवर्सिबल होते हैं। When the dispersion medium is water, these are also called hydrophilic colloid. Lyophilic की जगह हाइड्रोफिलिक भी बोल सकते हैं। Common example are gum, gelatin, starch, rubber, protein, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखेंगे, सब ऑर्गेनिक है। गम वो आता नहीं, गोंद के लड्डू बनते हैं, देखे होंगे, है ना, घरों में बनते ठंडियों में, अभी तो ठंडी में बनने का टाइम है गोंद का लड्डू, है ना। गम, जिलेटिन जेली में होता है, स्टार्च, रबर, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड। लायोफोबिक, द कोलाइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्स्ड फेज हैव नो एफिनिटी, बिल्कुल प्यार नहीं, बोले सारा नहीं चाहिए मेरे को, नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम आर कॉल्ड लायोफोबिक सॉल्वेंट हेटिंग कोलॉइड। दे आर इजिली प्रेसिपिटेटेड, अब दोनों में प्यार नहीं, दोनों घुल मिल के रहेंगे क्या भैया? नहीं रहेंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इजिली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इजिली प्रेसिपिटेटेड और कोएगुलेटेड। वो भी बताऊंगा मैं, प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन में छोटा सा अंतर है बाद में। ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय हीटिंग और बाय शेकिंग, कुल मिला के आपने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दे आर लेस स्टेबल एंड इरिवर्सिबल। व्हेन द डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर दे आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक कोलॉइड। एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलॉइड इंक्लूड सॉल्ट्स ऑफ मेटल, गोल्ड का सॉल बना रहे हैं आप, इमेजिन करो सोने का सॉल, सोने का बारीक पाउडर ले लिया, उसको पानी में घोल दिया, क्या लगता है तुमको? घुला रहेगा, बैठ जाएगा, तो कैसा हो गया? वो भी हाइड्रोफोबिक, लायोफोबिक हो गया, है ना। इंक्लूड सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स एंड देयर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स लाइक सल्फाइड एंड ऑक्साइड। ठीक है, तो भैया यहां तक क्या हो गया। अब जो है ना, मैं कुछ पेज स्किप करूंगा। मैंने आपको बताया अपने पास कौन सा कोलॉइड है, लायोफिलिक है और लायोफोबिक है। लायोफिलिक को केवल पानी के साथ मिलाने से बन जाता है। फोबिक कैसा होता है, उसके लिए स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड होते हैं। तो कौन से स्पेशल मेथड्स रिक्वायर्ड है वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो 2 पेज आगे बढ़ेंगे। ये प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, पेज नंबर 191। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन,
आगे आ जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड लाइक स्टार्च, ग्लू, जिलेटिन एक्सेट्रा कैन बी रेडली प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दीज सब्सटेंसेस इन वाटर, आइदर इन कोल्ड, लिख लेना भैया, कोल्ड का स्पेलिंग गलत है, क्लोड लिख दिया, कोल्ड, थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर होता रहता है भैया लोग से, आइदर इन कोल्ड और ऑन वार्मिंग, ठीक है, कोल्ड और ऑन वार्मिंग, ठंडा करो गर्म करो कैसा भी बन जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ कोलॉइडल इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोप, डाई एटसेट्रा, ये सब रटने की जरूरत नहीं। प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट टू गेट अ सब्सटेंस इन कोलॉइडल फॉर्म, आइदर द सब्सटेंस इन बल्क इज ब्रोकन, बल्क यानी बड़ा। अभी कोलॉइडल सॉल्ट क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्ट होता है, इसका साइज होता है 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच, है ना, अभी याद कराया था शुरू में। अब क्या क्या चीजें संभव है? संभव यह है कि मेरे पास 1000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा पार्टिकल, तो मैं क्या करूंगा, इससे साइज में बड़ा हो, 1000 से बड़ा या ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉम, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, इसको डिसइंटीग्रेट करूंगा। डिसइंटीग्रेट यानी इसके छोटा छोटा टुकड़ा करके इसको कहां ले आऊंगा मैं, 10 to 1000 के बीच ले आऊंगा, है ना। या होगा मेरे पास क्या होगा, लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम होगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कंडेंस करूंगा। कंडेंस यानी मैं इसको आपस में जोड़ूंगा, और जोड़ के मैं कहां ले आऊंगा, 10 से 1000 के बीच। कोलाइडल सॉल्यूशन का एक ही मतलब है, पार्टिकल का साइज कहां होना चाहिए, 10 से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच। अगर उससे बड़ा है, बल्क में है, तो मैं क्या करूंगा, उसको ब्रोकन, तोड़ूंगा, और अगर छोटा है तो मैं उसको क्या करूंगा, जोड़ जोड़ के बड़ा करूंगा। टू गेट अ सब्सटेंस इन कोलाइडल फॉर्म, आइदर द सब्सटेंस इन बल्क इज ब्रोकन डाउन इनटू फाइन पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल डायमेंशन 1 एंगस्ट्रॉम to 1000 एंगस्ट्रॉम, or increasing the size of molecular particle so as to form large aggregate, साथ में जोड़ दिया। In some cases a third substance is usually added to increase the stability of salt. These substances are called stabilizer, जो कि लायोफोबिक सॉल्ट है, जो आपस में स्टेबल नहीं है, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कई बार अपन तीसरा आदमी उसमें ऐड कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजर, जो उसको क्या करेगा, स्टेबल बना के रखेगा। जैसे मैं बता रहा था, हमारे यहाँ बुआ फूफा भिड़ गए थे बीच में, है नहीं, आपस में दोनों एक दूसरे से, बीच में मतलब कल परसों की बात है, लेकिन वो लोग एक दूसरे से बहुत भाई बचपन प्यार करते हैं एक दूसरे, 30 साल से रह रहे हैं, बचपन से तो नहीं, खैर 30 साल से रह रहे हैं साथ में, 3 बच्चे हैं, 30 साल से ऐसे ही तो नहीं रह रहे होंगे, कुछ तो होगा ना दोनों के बीच में। वो अभी लड़ लिए तो मोमेंटरी था, तो कैसे हो गए अचानक वो लोग फोबिक हो गए, तो उनके लिए बीच में स्टेबलाइजर डाल दिए। स्टेबलाइजर डाल दिए, एक मतलब है कि अभी जैसे बुआ की लड़की है बड़ी वाली, मतलब बुआ की लड़की की भी शादी हो गई, 30 साल शादी हो गया ना, बुआ 50 साल की है, छोटी मोटी बुआ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने पति से लड़ ली। अभी बोलो उसकी लड़की के बच्चे हो जाए, शादी हुई जो, तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे, फिर वो घर में खेलेंगे, तो क्या हो गए वो लोग, अब स्टेबलाइजर हो गए। समझ में आई बात है? जैसे मेरे माँ बाप लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, वो लोग रोज सुबह लड़ते हैं, लेकिन वो छोड़ के नहीं जाते एक दूसरे को, वो लोग रोज लड़ेंगे, रोज, अभी भी लड़ रहे होंगे पक्का 100%, लिखित में ले लो मेरे से, नहीं लड़ रहे होंगे तो आधा मकान तुम्हारे नाम। तो किसी ना किसी 8 बज गया ना, 8 बजे चाय पीने बैठे होंगे, और वो आपस में किसी ना किसी सड़ी सी बात पे, इतनी 2 कौड़ी की बात पे लड़ेंगे ना कि आपको भी बोल के लगेगा यार ये लोग क्यों लड़ रहे हैं करके, है ना। रोज लड़ते हैं, रोज सुबह, उन लोगों का टाइम पास है ये, लेकिन उनकी लाइफ में स्टेबलाइजर कौन है, मेरा बच्चा। तो ऐसे तीसरा चीज को ऐड करेंगे जो स्टेबलाइज करके रखेगा उन लोगों को, नहीं तो ऐसे लड़ते रहेंगे हमेशा। अब 2 मेथड है मेरे पास, एक डिस्पर्शन मेथड है। डिस्पर्शन मेथड क्या है, डिस्पर्शन मेथड में मैं बड़े कंपाउंड को क्या करूंगा, छोटा करूंगा, और दूसरा मेरे पास कंडेंसेशन मेथड है। कंडेंसेशन मेथड में मैं छोटे को जोड़ जोड़ के क्या करूंगा, बड़ा करूंगा। बाय स्प्लिटिंग कोर्स एग्रीगेट, कोर्स यानी दरदरा, जो बड़े साइज का है, कोर्स एग्रीगेट ऑफ अ सब्सटेंस इनटू कोलाइडल साइज बाय एग्रीगेटिंग वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स इनटू कोलाइडल साइज। ठीक है, तो अब इसके बहुत सारे मेथड है। सबसे पहला मेथड, पन्ना पलटो, ये भयंकर इंपॉर्टेंट, इसका एक और नाम लिख लेना, इसको ही ना
कोलॉइडल मिल भी बोलते हैं, कोलॉइडल मिल। मिल का मतलब क्या होता है? चक्की, आटा चक्की को फ्लोर मिल बोलते हैं, है ना? तो मिल का कोलॉइडल मिल, कोलॉइडल की चक्की। इसमें क्या होता है? काय का मेथड है? डिस्पर्शन का मेथड है। डिस्पर्शन का मेथड है का क्या मतलब है? बड़े पार्टिकल को तोड़ के क्या करेंगे? छोटा करेंगे। कोलॉइडल के साइज से बड़ा होगा उसको तोड़ तोड़ के कोलॉइडल के साइज में लाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं अपन लोग? इसमें जो देखो यहां पर देखो, आप डायग्राम देखो, आपको डिस्क दिख रही, दो डिस्क है, ये नीचे वाली एक डिस्क है, ऊपर वाली एक डिस्क है ना? ये देखो डिस्क, मेटल डिस्क। ऊपर से अपन लोग डालते हैं सस्पेंशन। यहां एक ड्राइविंग बेल्ट लगी जो उसको ऐसा गोल 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 घुमा रही। तो घुमाने से क्या होगा? नीचे वाला पत्थर फिक्स है, ऊपर वाला पत्थर गोल 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 घूम रहा है। किसके जैसा एक्ट कर रहा है ये, है ना? वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, संजय दत्त, है ना? देखा हो संजय दत्त बहुत सारी पिक्चरों में ऐसे ऐसे दिखाया गया है उसको। तो यहां से ऊपर से अपन सस्पेंशन डालते हैं, ऊपर से सस्पेंशन डालेंगे। सस्पेंशन, अच्छा यहां बीच में, दोनों के बीच में गैप इतना रखते हैं कि केवल कोलॉइडल साइज का गैप है, छोटा गैप है। ऊपर से सस्पेंशन डालते हैं, इसको गोल 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 घुमाते हैं। इधर साइड से क्या होता है? देखा होगा आपने, उसमें साइड से आटा निकलता है, सेम वही है, बस उसमें अपन कोलॉइडल पार्टिकल डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सॉलिड मटेरियल इज फर्स्ट फाइनली ग्राउंडेड बाय यूजुअल मेथड, मिक्सिंग पीस लिए पहले। इट इज देन मिक्स्ड विद डिस्पर्शन मीडियम विच गिव्स अ कोर्स सस्पेंशन। डिस्पर्शन मीडियम में डाल के थोड़ा बड़ा वाला सस्पेंशन बना लिया। द सस्पेंशन इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कोलॉइडल मिल। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोलॉइडल मिल कंसिस्ट ऑफ टू मेटल डिस्क held at a distance apart from one another and capable of revolving at a very high speed। ये सब स्पीड याद नहीं रखना है, ठीक है? बहुत तेज तेज घूमेगा इतना याद रखना है। इन अपोजिट डायरेक्शन द पार्टिकल्स आर ग्राउंड डाउन टू कोलॉइडल size and then dispersed in the liquid. A stabilizer is often added to stabilize the colloidal solution। अब यहां याद क्या रखना है? आटा चक्की, इतना तो याद हो जाएगा। काय के लिए यूज करते हैं ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, तो अंडरलाइन कर लेंगे। कोलॉइडल ग्रेफाइट एंड प्रिंटिंग इंक, इसके लिए यूज करते हैं। कोलॉइडल ग्रेफाइट एंड प्रिंटिंग इंक और ग्रेफाइट के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी, हो जाएगा। आर मेड बाय दिस मेथड। टेनिन इज यूज्ड एज अ स्टेबलाइजर इन द प्रिपरेशन ऑफ, इसको भी याद रख लेना, टेनिन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल ग्रेफाइट एंड गम अरेबिक इन लैंप ब्लैक कोलॉइडल सॉल्यूशन। लैंप ब्लैक क्या होता है? वो लालटेन में जो काला काला। हाँ, वो कालिक बोल लो या काजल भी बोल सकते हो, है ना? काजल भी लैंप ब्लैक ही जैसा होता है। काजल कैसे बनाते हैं? वही दिया रख के तो बनाते हैं, है ना? देखा काजल बनाते कभी? नहीं देखा सर? काजल आजकल बाजार में मिलता है सर, ऐसे आता है, ऐसे आता है ना आजकल, ऐसे ऐसे लगा लो। काजल क्या है? पहले के जमाने में बनाती थी बुढ़िया, जो दादी वादी लोग हैं ना, वो लोग बना सकती हैं, बाकी जो आजकल की लड़कियां वो नहीं बना पाएंगी। तो कैसे बनाते थे? काजल घी का दिया जलाते थे, और घी का दिया जला के, घी का काजल, क्योंकि घी मतलब अच्छा है ना, आंखों में लगाना है, तो घी मतलब प्योर समझते हैं, तेल से तो प्योर ही समझते हैं घी को। तो घी का दिया जलाते हैं और घी के दिए के ऊपर उल्टा एक दिया रख देते हैं। तो क्या होगा? वो जैसे लालटेन में होता है काला हो जाता है ना, वैसे दिया भी अंदर से काला हो जाएगा। जो उसके ऊपर रखे थोड़ा दूर में, उसके ऊपर काला काला हो जाएगा, और काला काला हो जाएगा तो फिर वो काली को निकाल लेते हैं, दैट इज काजल, ठीक। नेक्स्ट, भयंकर इंपॉर्टेंट मेथड, ब्रेडिक सार्क मेथड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 स्टार मेथड है एकदम। ब्रेडिक सार्क मेथड, इसमें क्या करते हैं? इसमें देखना आपको नजर आ रहा होगा, ब्रेडिक सार्क मेथड में आपके पास जो डायग्राम बना है उसमें 2 ठो ये मेटल रॉड दिख रहे होंगे, ये 2 ठो बिजली के डंडे हैं, ये डाल दिया, यहां से ये प्लस और माइनस बैटरी दिख रही, इसको बिजली के तार से जोड़ दिया, ठीक है। और नीचे देखो ये क्या बना है? आइस बाथ, एकदम ठंडा है, आइस बाथ दिख रहा है।
और आइस बाथ में फिर ये जो सॉल्यूशन रखा है इसमें वाटर और KOH डाला हुआ है। यहां दो ये जो बीच में जो इलेक्ट्रिक आर्क बनेगा, यहां बीच में जो एक इलेक्ट्रिसिटी का एरिया बनेगा, उस एरिया में अपन किसी मेटल को रख देते हैं, मेटल को। अब यहां पर इलेक्ट्रिक आर्क में क्या होगा, बहुत सारी हीट जनरेट होगी। अरे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो हीटर में से होती ना। तो भाई यार कहां भाग जाता है यार, तू कैसे कर रहा है, एकदम गुस्सा हो गया है क्या? गुस्सा अभी चाले हफ्ता भर नहीं हुआ, ऐसे नाटक नहीं कर। हाँ तो यहां पर हाँ भाई डर लगता है यार, आदमी बहुत खर्चा हो गया, पता चला हफ्ता भर में बोल गए तो नहीं मजा आएगा ना। बहुत खर्चा हो गया मेरा, बहुत दिन से मैं सेविंग करके रखा था। मैं जब एलन में नौकरी करता था ना, 2015 की बात है, 2015 की दिवाली में मैं रायपुर आया था। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी हुई 2016 में। तो 15 में मैं रायपुर आया था। मेरा भाई इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस वगैरह करता है, चाचा का लड़का, बड़ा मतलब समझ लो सगा भाई जैसा ही है। बस ये पैसा नहीं देता मेरे को, बाकी एडवाइस देगा, बिल्कुल भाई जैसे रखता है। पैसा मत मांगो उससे बस, क्योंकि वो भी साहू ही है, साहू लोग किसी को पैसा नहीं देते। तो वो जो है भैया, वो मैं उसके पास गया, मैं बोला देख भाई तनख्वाह उनका अच्छी थी उस समय, मैं बैचलर होने के हिसाब से तनख्वाह बहुत अच्छी थी, है ना। मैं मेरी तनख्वाह उस समय करीब करीब मेरे हाथ में आता होगा 2015 में 1,20,000 1,25,000 रुपये महीने का मेरे हाथ में आता था। तो इतना तो मेरा कोई काम ही, मैं बैचलर आदमी 10,000 रुपये के मकान में रहता था एक पार्टनर के साथ, 5-6 हज़ार रुपये किराया लगता था, 3-4 हज़ार का खाना खा लेते थे, महीने में 2-4 बार पार्टी कर ली तो 2-4 हज़ार रुपये उसके खर्चे हो गए, है ना। कार उस समय मेरे पास थी, उसी 2 महीने पहले ली थी, कार की किस्ती जाती थी 11,000 रुपये। तो 1.25 लाख रुपए की तनख्वाह में से 25,000 30,000 का खर्चा था, 40,000 का कोई खर्चा नहीं था, सारा पैसा बच जाता था। तो मैं कभी जूते खरीद रहा हूँ, कभी जैकेट, ये भी जैकेट उसी समय खरीदी हुई, कभी जैकेट बहुत पुरानी हो गई, कभी जैकेट खरीद रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। कोई काम नहीं था मेरे पास, फुल पैसा रहता था, दोस्तों को दे दिया, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट भेज दिया, ऐसे सब चलता रहता था। तो भैया मैं भाई के पास आया, मैं बोला भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या करूं। तो बोले तेरे को क्या काम है? मैं बोला मेरे को अभी तो कोई काम नहीं, लेकिन आज से 5 साल के बाद काम पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो होना चाहिए, मेरा पैसा है, मैं सोच रहा हूँ जोड़ लूँ करके। तो मेरा भाई मेरे को एक स्कीम बताया, बोले तो इसमें ना महीने के साल के 1.5 लाख रुपए डाल। तो साल के 1.5 लाख रुपए डालेगा तो तेरा इंश्योरेंस भी रहेगा। अबे गर्लफ्रेंड वाली बात मैम को बताऊंगा, बोल रहा वही गर्लफ्रेंड थी बे, 10 साल से वही गर्लफ्रेंड थी मेरी। 5 साल हम लोगों ने डेट किया, फिर हमारी शादी हो गई 2010 से। मजाक समझ रहे क्या बे? तो जो वो है क्या बोलते हैं उसको, भाई को मैं 1.5 लाख रुपए साल के देने लगा। अब वो 2015 से दे रहा हूं, उसमें ऐसा स्कीम था हर 5 साल में 15% वापस मिलेगा। तो इस साल मेरे को वापस मिला वो पैसा, वो पूरा पैसा ये ले गया। 5 साल से मैं पैसा जोड़ रहा था ये सोच के कि विदेश यात्रा में करने जाऊंगा करके। तो इस साल जो कोरोना आया, और कोरोना के चक्कर में विदेश यात्रा भी नहीं कर पाया, मैं आज तक कभी विदेश नहीं गया। बहुत 5 साल से पैसा जोड़ रहा था इसी चीज के लिए। तो इस साल कोरोना के नाम से मैं कहीं जा भी नहीं पाया, और जो पैसा आया भी था उसमें से बहुत सारा पैसा ये बोर्ड में लग गया। तो भैया तो मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, और जो बचा कुचा था वो कोरोना में लग गया। कोरोना में मेरा 7-8 लाख रुपए घुस गया जबरदस्ती। तो ये कितने का लग रहा है तेरे को? नॉर्मल जो 55-56 इंच का टीवी आता है 40-50 हज़ार का आता है, ये 75 इंच का है। दूसरी बात, टीवी में तो लिख नहीं सकती, इसमें लिख सकती है। तो इसकी बात मत कर, बहुत सारा बताने में भी मेरे को डर लगता है, लोग हंसेंगे करके, कितना सारा खर्चा हो गया सर का। हाँ तो भैया बात करते आगे की। तो इसीलिए भैया बहुत बुरा स्थिति है, बहुत दिमाग खराब है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मेटल डाल दिया मैंने। अब मेटल डाल दिया और इसमें बीच में मैंने 2 क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक आर्क लगा दी। तो अब ये इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में क्या होगा, बहुत सारी हीट जनरेट होगी, बहुत सारी हीट जनरेट होगी। तो ये जो मेटल का टुकड़ा है बीच में गुलाबी वाला जो मैंने डाला है, ये मेटल का टुकड़ा क्या हो जाएगा, ये गुलाबी वाला मेटल का टुकड़ा ये वेपराइज होगा, है ना। वेपराइज होगा, मेटल एनर्जी गेन करके मेटल वेपराइज होगा। लेकिन आसपास क्या है मेरे पास, आइस बाथ में रखा हुआ पानी है, बहुत ठंडा पानी है। तो वेपराइज होगा और ये ठंडे पानी के कारण क्या हो जाएगा, वापस कंडेंस हो जाएगा।
और कंडेंस होकर के हमने डाला है KOH। KOH का काम है ये उसको बहुत बड़े बड़े पार्टिकल में कंडेंस नहीं होने देता, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कंडेंस करता है। कंडेंस होके किस साइज के पार्टिकल में आ जाता है? वो बिल्कुल कोलॉइडल साइज में। समझ में आ रही बात भैया? तो यहां पर ये वाला कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एटसेट्रा मेटल के लिए यूज करते हैं। क्यों मेटल के लिए यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहां बीच में रखना है ना, तो बीच में किसको रखोगे? मेटल को ही तो रखोगे, है नहीं? An arc is stuck in between metal electrodes under the surface of water containing some stabilizing agent such as traces of KOH. ये important है. The water is cooled by immersing the container in an ice bath. The intense heat of arc vaporizes some of the metal which condenses under cold water. ठीक है, बहुत आसान है. This method is not suitable when the dispersion medium is organic liquid. ऑर्गेनिक लिक्विड होगा तो काम का नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक लिक्विड जल जाता है, कार्बन है वो जलने लगता है। एज कंसिडरेबल चारिंग ऑकर्स, जल जाता है, काला पड़ने लगता है। ठीक है, दिस मेथड कंप्राइजेस ऑफ बोथ डिस्पर्शन एंड कंडेंसेशन। इसमें बड़ा पार्टिकल टूट भी रहा है और छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ भी रहे। ठीक है, एक बार रीड लगा लो, 2 मिनट दे रहा हूं मैं। आ जाते हैं ये वाले में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है अगला, जिसको कि पेप्टाइजेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, पेप्टाइजेशन से सवाल पूछेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेप्टाइजेशन। अब क्या है पेप्टाइजेशन? इसमें क्या इसके पीछे का प्रिंसिपल है ये मैं आपको दिखाता हूं, आ जाओ। इसमें क्या होता है पेप्टाइजेशन में? जैसे मान लो मेरे पास किसका सॉल है, मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस का सॉल्ट है। इसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ये सॉल्ट था, इस सॉल्ट के अंदर अपन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ FeCl3 इसमें डाल देते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ FeCl3। तो ये जो FeCl3 है, ये FeCl3 एक इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये FeCl3 टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? Fe+3 और 3Cl- में टूट जाएगा। अब ये जब टूट गया Fe+3 में, तो यहां से ये Fe+3 आयन निकलेगा और इसके सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाएगा। सरफेस के ऊपर जाके चिपक गया, Fe+3 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 ऐसे करके आपने Fe+3 सब जगह जोड़ दिया। ठीक, सब जगह Fe+3 जुड़ गया। दिस प्रोसेस Fe+3 जुड़ गया। दिस प्रोसेस जिससे वो जुड़ा है जाके इसके सरफेस के ऊपर जुड़ा है, अंदर नहीं घुसा, सरफेस के ऊपर जुड़ा है। प्रोसेस एब्जॉर्प्शन होगी या एड्सॉर्प्शन होगी? ऊपर जुड़ रहा है, एड्सॉर्प्शन है ना, एड्सॉर्प्शन है, बाहर जुड़ रहा है, अंदर नहीं जा रहा। और इसमें केवल Fe+3 एड्सॉर्ब हो रहा है, Cl- एड्सॉर्ब नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड, एक बढ़िया टर्म है, इसको कहते हैं प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन का क्या मतलब है? Fe+3 को प्रिफरेंस मिल रहा है कि तू आके मेरे ऊपर चिपक जा करके। अब जब Fe+3 इसके ऊपर चिपक जाएगा तो FeOH पूरे कोलाइडल सॉल्ट पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे जिनमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। कोलाइडल सॉल्ट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि कोलाइडल सॉल्ट के पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, सेटल डाउन नहीं होते, वो मूव करते रहते हैं यहां से वहां। ठीक, तो ये भी मूव करते रहेंगे यहां से वहां। क्यों मूव करते रहेंगे? क्योंकि जैसे ही ये एक दूसरे के पास आएंगे, इन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो क्या होगा? एक दूसरे से रिपेल होंगे, रिपेल होंगे, दूर चले जाएंगे। अगर इन पे चार्ज नहीं होता तो एक दूसरे के पास आते चिपक जाते, भारी हो जाते, बैठ जाते। तो यहां पर ऐसा वाला कार्यक्रम नहीं होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन।
इस पेप्टाइजेशन, ये चार्ज की वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ सॉल। अभी दुनिया में ऑर्गेनिक पढ़ने वालों बच्चों को लगता है कि भाई चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन यहां दूसरा कारण है। अगर ये चार्ज नहीं होता तो ये लोग एक दूसरे के पास आते, टकराते टकराते, चिपकते चिपकते भारी हो जाते, बैठ जाते, प्रेसिपिटेट हो जाते, सॉल अलग हो जाता, सॉल खराब हो जाता। लेकिन यहां पर इस चार्ज की वजह से ये लोग चिपकेंगे नहीं, हमेशा मूव करते रहेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे। साइकिल चलते रहती तब तक गिरती नहीं, खड़े करते ही एक तरफ गिर जाती। वैसे ही वाला केस है, जब तक मूव करते रहेंगे प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। प्रेसिपिटेट नहीं है यानी सॉल जो है वो ज्यादा देर तक मेंटेन रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ सॉल क्या होगी, बढ़ जाएगी चार्ज की वजह से। समझ आया भैया क्या कहानी? ठीक, इसको लिखना होगा, लिख लेना। ये जरूर डायग्राम बना लेना, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम बना लो। आज है क्या टेस्ट मैच इंडिया का? कब है देखें? तो 9:30 से है। आज के दिन में, मतलब सुबह 9:30 बजे से? हाँ सर, डे नाइट है ना। अरे रे रे साला, लेकिन दिखाएगा उसमें लिव पे ना, हॉटस्टार पे नहीं दिखाएगा। मेरा बहुत मन है इस स्क्रीन पे मैच देखने का, मगर मैं देख नहीं पाऊंगा लग रहा है, क्योंकि मेरे पास लिव का सब्सक्रिप्शन नहीं। देखता हूँ कितने में दे रहा है, 999 रुपये महीने, साल का नहीं, इतना तो नहीं दे पाएंगे अपन। महीने वाला कुछ है क्या इस पर? 299 रुपये पर मंथ है। ठीक हो गया, वापस उसको पढ़ना भी, जल्दी आ जाओ भैया। तुम लोग का प्री बोर्ड हो गया? 26 जनवरी तक नहीं खुलना। 26 जनवरी तक हो गया? इतना जल्दी नहीं होने वाला पेपर। आराम से पढ़ो, इसलिए बढ़िया अच्छी बुकें लगाओ, मस्त टाइम है ये, खूब टाइम मिला है। बस ये है कि अब देखो इस समय से ना, यहां से बच्चा जो है ना, अब पेपर ना जल्दी होना भी बुरा है और लेट से होना भी बुरा है। लेट से होना इसलिए बुरा है कि अपन पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे ही हुआ, तो तुम्हें ये नहीं करना है ना, ये ध्यान रखना। अभी 2-3 महीना 4 महीना और पकड़ के रखना है अपने आप को। अब बिल्कुल भीड़ के पढ़ोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे। लास्ट ईयर बहुत बच्चों का नुकसान हुआ, क्योंकि जो पेपर अप्रैल में खत्म हो जाता था जेईई मेंस, वो फाइनली सितंबर में हुआ। 5 महीना और बच्चों को इंतजार करना पड़ा। तो वो 5 महीना इंतजार करते करते उन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दिया, बोले नहीं पढ़ते यार, भगा करके। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना भैया कि पढ़ना है अपने को, छोड़ना नहीं है ना। जिन्होंने उस समय पढ़ाई कर ली उनका सिलेक्शन हो गया। साढ़े बच्चे जिनको कुछ नहीं आता था वो सिलेक्ट हो गए, क्योंकि 5 महीने में बहुत मेहनत कर ली। और अच्छे बच्चे जो ऐसे वो हो गए, डेविएट हो गए, वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। ठीक, तो आ जाओ। पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं, पेप्टाइजेशन भर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्पर्शन ऑफ अ फ्रेशली प्रेसिपिटेट मटेरियल। क्या किया देखना, इसमें एक बार और समझाता हूं मैं। इसमें अपन लोग क्या करते हैं, इसमें ना अपन लोग एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं, फ्रेश प्रेसिपिटेट बनाया यहां पर। ये दिस इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ, सपोज करो FeOH होल थ्राइस, ये ले लिया। इसके अंदर अपन लोग डालेंगे स्मॉल क्वांटिटी। याद रखना स्मॉल क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल क्वांटिटी है ना, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। FeOH होल थ्राइस में मैंने क्या डाला था, FeCl3। तो कम से कम एक कॉमन आयन होना चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग अ कॉमन आयन। कॉमन आयन वाला कुछ होना चाहिए, जैसे मैंने डाल दिया FeCl3 डाल दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये FeCl3 जो अंदर गया, ये FeCl3 का Fe+3 आयन इन लोगों के ऊपर चिपक जाएगा।
इन लोगों के ऊपर चिपक जाएगा, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, क्या होने लगेगा, रिपल्शन, रिपल्शन होने लगेगा, तो ये आपस में से टूट जाएंगे, और टूट जाएंगे तो कहां जाएंगे, ऊपर सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो ये लोग सॉल्यूशन में आ जाएंगे और इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा भैया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो चिपक गया उनके ऊपर। समझ में आई बात भैया? ठीक, इसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ये छोटा चित्र है, इसको ध्यान रखना, इसमें सारी बातें हो जाएगी। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट था, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाले स्मॉल क्वांटिटी में, ऊपर आ गए। यहां पूरी प्रोसेस कौन सी प्रोसेस हुई है, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ Fe+3 आयन। Fe+3 आयन कौन है, वो कॉमन आयन। तो याद रखना, कॉमन आयन का एड्सॉर्प्शन होता है, कॉमन आयन चिपकता है जाके ऊपर, ठीक है, जो कॉमन होगा दोनों में। छोटा सा बना लो डायग्राम जल्दी से फटाक से। तो एक काम करते हैं, पेप्टाइजेशन पढ़ लेते हैं पहले, फिर डायग्राम बनाते रहना, ठीक है। तो मैं अभी निकलूंगा, मेरे भी क्लास है एक ठोक, इसके बाद कहां गया वो, ये द डिस्पर्शन ऑफ अ फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड मटेरियल इनटू अ कोलाइडल सॉल्यूशन by action of an electrolyte is termed as peptization. The electrolyte used is called peptizing agent. क्या बोलेंगे, peptizing agent. A few examples of salts obtained by peptization are freshly prepared ferric hydroxide on treatment with a small quantity of ferric chloride solution. वही FeOH होल था, इसमें FeCl3 डाले, ये कलर याद रखने की जरूरत नहीं है। Ferric chloride acts as a peptizing agent. Freshly prepared stannic oxide on treatment with a small amount of hydrochloric acid forms a stable solution of stannic oxide. Freshly prepared silver chloride can be converted into colloidal solution by addition of hydrochloride. सिल्वर क्लोराइड में हाइड्रोक्लोराइड डाल दिए, सिल्वर क्लोराइड में हाइड्रोक्लोराइड डाल दिए। कॉमन आयन कौन है, क्लोराइड, तो क्लोराइड का एड्सॉर्प्शन हुआ होगा, Cl- ऊपर चिपक गया होगा, ठीक है। कैडमियम सल्फाइड था, कैन बी पेप्टाइड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें कौन सा आयन चिपका होगा जाके ऊपर, सल्फाइड, क्योंकि कॉमन आयन कौन है यहां पर, सल्फाइड, और सल्फाइड के चिपकने से नेगेटिव चार्ज आया होगा। द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन thus involves the adsorption of suitable ion supplied by the electrolyte added, particularly a common ion, कॉमन आयन होना चाहिए, ठीक। And electrically charged particles then split from the precipitate as colloidal solution, वो split हो जाएंगे और ऊपर चले आएंगे कोलाइडल के जैसा, ठीक है जी। तो ये पेप्टाइजेशन तक का हो गया। इसके अलावा तुम्हारा एक होमवर्क है छोटा सा, जो मैं अभी बता दे रहा हूं, जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये डायलिसिस वायलिसिस में अगली क्लास में निपटा दूंगा। ये चैप्टर एक क्लास या बहुत लगा तो 1.5 क्लास में खत्म हो जाएगा, नहीं 1.5 क्लास से ज्यादा लगे, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ऑफलाइन तो 3 क्लास का ही है, ऑनलाइन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ये देखना पेज नंबर 206 में, पेज नंबर 206 में कैटालिसिस लिखा हुआ है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, प्रमोटर, इनहिबिटर, होमोजेनस कैटलिस्ट, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट और सेफ सिलेक्टिविटी। ये आप लोग खुद पढ़ेंगे, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये बहुत आसान है, इतना पढ़ के आना, ठीक। कैटालिसिस वाला एक बार रीड मार के आना, जो डाउट होगा मेरे से पूछ लेना अगली क्लास में। चलो हाँ, कैटालिसिस से लेके पूरा लास्ट तक के 2-3 पेज है, ज्यादा नहीं, 2 ही पेज है, इतना आप लोग पढ़ के आओगे, ठीक है जी। ये डायग्राम बनाना है बना लो, नहीं बनाना तो आपकी इच्छा। आज के लिए छुट्टी।